सदगुरुदेव जी की जय हो। भाई आज का मुद्दा रहेगा ये कुतिया चोर धर्मेंद्र हुड्डा, जिसने बेखाम संतरामपाल जी महाराज जी का बिना जांच करे, बिना कोई पड़ताल करे नाम ले दिया पाखंडियों की श्रेणियों के अंदर। अब हमने इसके ऊपर बहुत सारे रील बनाई, इसके ऊपर जवाब दिए, जायज प्रमाण दिए, और उसको ऊपर इसने सारी बकवास करते हुए इसने क्या कहा कि संतरामपाल जी महाराज जी के आश्रम के अंदर तो ऐसा होता है, वैसा सामान मिला, वह तो ये रैकेट चलता था, वो रैकेट चलता था। इसने अपनी पूरी लाइव कर दी कल शाम ने 7 बजे। इसकी लाइव में इसने एक भी सबूत ना दिखाया, किसी भी, सारी की सारी बात इसने जो भी बताई, जो भी झूठे इसने आरोप लगाए, किसी भी बात का कोई भी तथ्य नहीं दिखाया। हमने इससे एक सवाल पूछा था, मगर जब तू चला है पाखंडियों का सफाया करने, जब तू चला है तेरा मुहिम चलाई है पाखंडवाद को खत्म करने की, तो ये बता दे कि तेरा भगवान कौन है, तू किसको भगवान मानता है। जब बात आ गई भगती और भगवान की, तो तू बता तेरा भगवान कौन है। हमने इससे पूछा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। उस सवालों का इसने आज तक जवाब नहीं दे लिया। 8 रील हमने इसकी बना कर डाल दी है झूठे की, एक एक पॉइंट पे इसने झूठा सिद्ध करते हुए आ रहे हैं, और आज ये हम ये लाइव कर रहे हैं ताकि आप सारे के सारे ही सच्चाई तक परिचित हो जाओ। एक नंबर का ठगर चोर है। ये क्या कहता है कि इसने एक मुहिम चलाई और इसने हरियाणा के अंदर अश्लीलता बंद कर दी, और आज भी अश्लीलता वहीं खड़ी है। कावड़ यात्रा के अंदर, जींद के अंदर वीडियो सर्च करके जाकर देखो तुम, कावड़ यात्रा के अंदर हम सभी की बहन बेटी जो भी नाच रही है बिल्कुल गलत कर रही है, बिल्कुल नहीं नाचना चाहिए। सारी की सारी जो भी जिसने अश्लीलता कर रही, जिसने भी अश्लीलता करनी है वे आज भी करते हुए आ रहे हैं। अश्लीलता वहीं खड़ी है, अश्लीलता पे कोई भी रोक नहीं लगा है। और ये बात करता है कि इन्होंने सट्टा बंद कर दिया, जुए को ये बंद करवाएंगे। सिर्फ आप लोगों को धोखा दिया है, आप लोगों को ठगा है इन लोगों ने। 3 4 5 लिंक बंद करवाए इन्होंने जो प्रमोट करते थे इंस्टाग्राम की आईडी में, टेलीग्राम के ग्रुप में, सिर्फ लिंक बंद करवाए शेयर करने, और कुछ भी नहीं है। वही बुक्की आज भी हरियाणा के अंदर बैठे हैं, सारे के सारे आज भी करोड़ों अरबों रुपए का इस सट्टे का कारोबार आज भी जो का त्यों चल रहा है। वहीं की वहीं बीमारी खड़ी है, कहीं से भी कोई भी समस्या का हल नहीं हुआ है। और ये क्या हवा बनाते हैं कि हम राम राज्य लेंगे, किस तरह आप लोगों का ये माइंड वॉश करते हैं ये सारी बड़ी बड़ी बात करके। अरे ये खुद एक नंबर के चोर है, इस पर एफआईआर हो रखी है मोबाइल चोरी की, इस पर एफआईआर हो रखी है, इस बंदे पे एफआईआर हो रखी है मोबाइल चोरी की, इस पे एफआईआर हो रखी है कुत्ता चोरी की। इस तक गिरा हुआ स्तर क्या होगा। अब ये यूं कहता है कि अभिमन्यु कैप्टन की जब इसने कोठी जड़ाई, जब इसने क्या कहा कि मैं उस कुत्ते को बचा कर लाया, उस कुत्ते की मैंने जान बचाई। अब 1 घंटा तेरा आदमी और जो प्रॉपर्टी तेने वो तो जला दी, और तू कुत्ते की जान बता रहा था वहां, कुत्ते की तू जान बचा रहा था वहां। आप लोगों को मूर्ख बना रहा है, इसके पास कोई भी प्रमाण नहीं है। इसी बात से आप ये सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा कुत्ता चोर है, ठग है। इसके गांव का, इसके सारे ग्वांड के सब जान है इसने कि इसका के चरित्र है। ये तो आज के समय आप लोग जितने भी युवा हैं जो इस इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, इस फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, इन लोगों को, आप लोगों को यही नहीं पता कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। सिर्फ एक हवा के चलते हुए आप लोग इनको सच मान लेते हो। आज थोड़ी भ्रष्टाचार इन चीजों को जड़ से खत्म कर चुके हैं। माचिस भी ना पकड़ाता संतरामपाल जी महाराज जी का भगत किसी से भी, माचिस भी नहीं पकड़ाते। और तू बात करता, तुम मुहिम चला रहे हो, घंटा मुहिम चला रहे हो तुम। अबे तू क्या तेरे जितने गुरुगे हैं ना, जो तू कह कि तेरी ये सीआईडी की टीम है, तेरे पास सारा डेटा है, ये सारे के सारे तना मरवा देंगे। आगे बात समझ में, घंटे का डेटा है तेरा, जो तू बात करता है कि मेरे पास सारा डेटा आता है, सारा डेटा कलेक्ट करते हैं हम। भाइयों ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, इनके पास कोई भी दूसरा काम नहीं है। सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और दूसरी तरफ ये खुद अपनी बदमाशी को स्थापित करना चाहते हैं। अब आपको इसकी एक वीडियो दिखाऊंगा, इसका ये दोगला रोल दिखाऊंगा कि ये क्या कहता है। ये सुनो आप। छेद नहीं करवा दिया ना, ये सुनो। अगर वीडियो गेर के लोकेशन नु कह देना हरियाणा में आके कह रहा रामराज या संस्कृति हुआ करती हमारी। इसने दोबारा सुनो। तो मैंने छेद नहीं करवा दिया ना, जितन तो हरियाणा में अगर वीडियो गेर के लोकेशन नु कह देना हरियाणा में आके कह रहा रामराज या संस्कृति हुआ करती हमारी। सुन लिया आपने। इसका ये कहना है कि छेद करवा दूंगा भीतर, जो भी मेरे ऊपर वीडियो बनाएगा, जो भी बकवास कराएगा। अब आप ये बता दो, इस तरीके से तो पूरे संसार के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर अराजकता फैल जाएगी। अराजकता, बदमाशी तक कदे भी कोई भी चीज बंद नहीं करवाई।
भाई ये पार्ट 2 चल चुका है, कोई नेटवर्क इशू आ गया था, उस वजह से हमारे लाइव बंद हो गई थी, दोबारा चला गया इस लाइव को। अब ये बात करता है सामाजिकता की। इसने एक भी प्रमाण नहीं दिखाया। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में इसने सारी उल जलूल बकवास करी, एक भी इसने प्रमाण नहीं दिखाया, बिना तथ्य की सारी बात करी। सारी दुनिया जानती है संत रामपाल जी महाराज खरे संत है। खाप पंचायत के प्रधान है, आज वे खुद ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज खरे संत है। ये बड़े बूढ़े बुजुर्ग जितने भी है, ये बावली बूझ को ना सुनो। प्रधान हो जो लाडो बेटिया ने समझाया करो हूँ, लाडो बाणा ने समझाया करो के पाखंड के खिलाफ ये है, पाखंड के खिलाफ मैं हूँ। इस मामले में हम दोनों साधु हो गए। और ये एक बात और बताऊं मैं भाई, मैं इसे ढोंगी पाखंडियां करते हूँ खिलाफ है, लेकिन मैं आज ये बात कह जा रहा हूँ कि सरकार ने एक दिन झुकना पड़ेगा और भाई रामपाल जी को बाहर काटना पड़ेगा। और एक हमारी पुरानी बात तो आकर है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां पर सरकार नहीं पहुंची, नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा, बूढ़े भाई महाराज जी ने मदद करी है। और हमारे किसाना के जमीन भूगी है, अन्न पैदा होगा, ये भाई अपने साधन संपन्न होंगे, बहुत से गरीबों के घर बनवाए हैं। तो मैं इनको भाई उस ढोंग पाखंड वाले तक दूर मान कर और न्यू मानो भाई वाक्य में ये कुछ जनता के लिए कर रहे हैं, और इसके बारे में हमने सोचना पड़ेगा। जब ये ऐसे ये पाखंडी ढोंगी अपने उस पर बेल देते हैं और इन VIP ठाठ मिलन लाग रहे हैं। एक हमारे सोनारिया जेल में रहने लाग रहा है, नाम में किसी का नहीं लिया करता, और भी बतेरे हैं। इस पर देशद्रोह का ला रखा है। देशद्रोह वाले कितने आज उसमें बैठे हैं, हमारे लोकसभा में बैठे हैं, क्योंकि वो राजनीति है, ये राजनीतिक नहीं है। इस पर और कोई बड़ा केस नहीं तो देशद्रोह का बता रहे हैं। तो हम जरूर कोशिश करेंगे, मेरी लाडो बहन बेटियों और साथियों, आप साथियों, हमें रामपाल महाराज जी ने 6 महीना के अंदर बाहर जाकर और आपके सामने खड़ा कर देंगे। जय हिंद। ये थे कलकल खाप प्रधान राजपाल कलकल जी के वचन संत रामपाल जी महाराज जी के लिए। ये सारे बड़े बुड्ढे, ये सारे बुजुर्ग जितने भी है ना हरियाणा के, ये सारे के सारे संत रामपाल जी महाराज जी सब के सब संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान चुके हैं कि ये पूर्ण संत हैं, ये सच्चे सतगुरु हैं। ये तो पाखंड से कोसों दूर है, ये तो पाखंड को खत्म कर रहे हैं, जड़ से पाखंड को खत्म कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति पूर्णतः शास्त्रों से प्रमाणित है। कोई भी खुलेआम संत रामपाल जी महाराज जी ने चैलेंज कर रखा है पूरे के पूरे विश्व के चारों सभी धर्मगुरुओं से, अपने हिंदुओं के चारों शंकराचार्यों से, इन पाखंडी प्रेमानंद से, ऐसे सारे गुरुओं को चैलेंज कर रखा है। किसी को भी तुम लेकर आ जाओ चर्चा के लिए, संत रामपाल जी महाराज तुरंत परमात्मा की दया से सारे के सारे उनके भगत सभी सेवा के अंदर लगे हुए हैं। आज तक कोई भी गुरु नहीं आया सामने संत रामपाल जी महाराज जी से चर्चा करने के लिए। ये उनकी ज्ञान, ये उनकी भक्ति की ताकत है, उनकी सच्चाई है ये कि उनके सामने कोई बैठ ही ना सकता चर्चा करने के लिए। अब बात करते हैं, ये कहता है दूसरी बात, ये एसपी के बयान है, ये देखो आप, ये एसपी के बयान है जिन्होंने आश्रम की पूरी जांच करी, जिन्होंने आश्रम को अच्छी तरीके से खंगाला, और जो भी मीडिया ने फालतू की बकवास फैलाई थी वो एक भी चीज किसी भी पुलिस रिकॉर्ड के अंदर कहीं भी दर्ज नहीं करी गई। ये एसपी का बयान, ये देख लो आप। हम इसकी फोटो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे। जो वीडियो प्रमाण दिखा रहे हैं सारी कमेंट में हम लगा भी देंगे, आप देखते रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे का सारा प्रशासन पूरी की पूरी जांच कर चुका, और सारे के सारे जिन्होंने भी गलत खबर फैलाई थी संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, वे सभी नाक रगड़ कर माफी मांग चुके कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कोई भी दुष्कर्म का आरोप नहीं है। संत रामपाल जी महाराज को पूर्णतः क्लीन चिट दी जाती है। संत रामपाल जी महाराज खरे संत है, खरे सोना है संत रामपाल जी महाराज। अब बात करते हैं इसकी। ये कहता है कि ये समाज सेवी है, बहुत बड़ा समाज सेवी बन गया तू, 10 दिन में तना हवा बना दी सुखी, तेरी सारी सुखी हवा खत्म कर देंगे। ये सुनो भाई, आप
ये हुड्डा खाप के पूर्व प्रधान है, इनकी वचन सुनो आप। संतरामपाल जी महाराज का और ये इसी के गांव के तरफ के हैं। खुद जो है टोर है बड़ा जो है वो की जो है रामपाल का लंच ना होगा वो कुछ खा जाएगा क्या है जो है वो धर्मेंद्र धर्मेंद्र है वो तो पापेंद्र है, धर्मेंद्र नहीं पापेंद्र है वो। पूर्व हुड्डा खाप प्रधान के वचन है कि ये धर्मेंद्र नहीं है तो पापेंद्र है, पापेंद्र है, क्योंकि इसके भुंडे इतने कर्म है दुनिया वालों आप नहीं जानते इसके बैकग्राउंड में। इसकी सारी रिपोर्ट हमारा दौर है। हॉस्टल के अंदर यो कमरा, हॉस्टल नंबर 6 MD यूनिवर्सिटी कमरा नंबर 49, ये बेरना कितने कितने गंदे काम यो करे करता, समलैंगिक व्यक्ति है ये। इसके गांव वाले जितने भी है ना ये सब जानती है, सारी दुनिया जानती है इसके व्यवहार ना। ये पूर्व हुड्डा खाप प्रधान नु कह रहे हैं ये कुतिया चोर था, कुतिया चोर। अरे कुतिया चोर समाज सेवी कहां से बन गया? अरे अकल पे पत्थर पड़ गए थारे, इस कुतिया चोर ने जो तुम समाज सेवी मान रहे हो। अब आप तो सुना हुए हैं, ये था पहला प्रमाण। अब आपको सुनाते हैं जो हाल फिलहाल हुड्डा खाप के जो प्रधान है, जो हुड्डा खाप के अंदर है, उनके वचन सुनाऊंगे आप तय, जब आपने पता चलेगा कि ये कितना समाज सेवी है। इसकी जड़ तो देख लो, कम से कम इसकी जड़ तो सारा पता चल जाएगा इसका कि वो क्या है। यो बाकी भाई यो क्या करे करता इसके बारे में, जैसे आगे जाओगे जहाँ अखाड़े में सीखन जाया करता, अखाड़े में के भी इसके कईयों से बातचीत हुई तो यो पता चला कि ये वहां पर भी गलत काम करे करता और इन्हें आदत पड़ रही है इसकी, क्योंकि वो समलैंगिक आदमी है। तो ये समाज सेवा करेगा या फिर ये खुद भ्रष्ट करेगा हमारे समाज में, हमारे युवा ने भी खराब करेगा, हमारी जो बहन बेटी है उनके प्रति भी गलत व्यवहार रखेगा। इसके बारे में तो यहाँ तक सुनने को मिलता है कि ये तो दूसरा समाज के लिए इतना बेकार आदमी है कि अपने ही जो सुनने में आई थी बात कि जो गोत्र की बहन बेटी है उनने भी ना बख्शे करता। ऐसा चरित्र है इस आदमी का, तो यो के समाज सुधारेगा? ऐसे गादड़ जो है ना, गादड़ ये सुसरे चोला ओढ़ के चलते समाज सेवी का, लेकिन करते कुछ ना, समाज का हित करते हैं। और जो समाज का हित करना चाहता है उसके प्रति ये गलत प्रचार करते हैं, क्योंकि इनकी सत्ता हिल जाती है। ये अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं डर के नाम पे, वो बदमाशी के नाम पे। लेकिन वहीं संत रामपाल जी महाराज ऐसों को जड़ से उखाड़ना चाहता है ताकि समाज के अंदर कोई भी बदमाश ना रहे, सारे सभ्य जीवन जिए, आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ रहें। लेकिन ये इसको नहीं चाहते, इसलिए ये विरोध करते हैं, जो वास्तविकता में सनातन को पुनरुत्थान करना चाहते हैं। अब आपको सुनाते हैं हाल फिलहाल जो हुड्डा खाप के प्रधान है उनके विचार इस कुत्ती चोर धर्मेंद्र के लिए। तो ये दुष्प्रचार आपकी नजर में? ये तो दुष्प्रचार है ना, वो अपना आपा देख लो, अनाप शनाप कुछ भी कह देता है, ऐसी बातें किसी के प्रति नहीं करनी चाहिए। तो मतलब उसे फद्दू ये थे सोशल मीडिया की हवा बनाई है। ये थे ओम प्रकाश हुड्डा जी के जो हाल फिलहाल हुड्डा खाप के प्रधान है, उनके विचार की ये तो बेवकूफ आदमी, ये तो बेवकूफ गलत प्रवृत्ति का आदमी है जो ऐसा दुष्प्रचार कर रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में बिना जानकारी के, बिना सही जांच करे। ऐसा इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसकी जड़ से लोग ये कह रहे हैं, खेड़वाली गांव के लोग, ये खुद खेड़वाली रोहतक का है, खुद खेड़वाली गांव के लोग इसके बारे में कह रहे हैं कि ये बढ़िया नहीं कर रहा, ये बिल्कुल घटिया काम कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज तो पूर्ण संत है, उनके विषय में तो इसको बोलना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि उन्होंने जो जन कार्य करे हैं, उनका जो ज्ञान है उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। अद्वितीय, पूरे के पूरे इतिहास में किसी ने भी किसानों के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं करा, किसी ने भी मजदूरों के लिए ऐसा कार्य किसी ने भी नहीं करा जैसा आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। अगर कोई पृथ्वी पर किसान और मजदूर का मंदिर है तो वो सतलोक आश्रम धरना धाम है, सतलोक आश्रम धरना धाम है, ये साफ प्रमाणित बात है। अब आते हैं, अब आपको दिखाएंगे, ये इतने प्रमाण हम आपको दिखाते हुए जा रहे हैं, ये सारे के सारे भाई इसने ज्यादा शेयर करना, और इस पाखंडी के हाथ में कोई बेचारा शरीफ भाई ना चढ़े, उसने वो भटका देगा, लूट लेगा। ये कोई अच्छा आदमी नहीं है बिल्कुल भी। हम कोई भी बात कैमरा पर आकर झूठी नहीं बोल रहे, प्रमाण की गल दिखाने लग रहे हैं। और हर एक चीज आप खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हो। जो वीडियो आपको दिखाई गई है, जो स्टेटमेंट दिखाई गई है, वो आपकी यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप चाहो तो हुड्डा खाप के जो प्रधान है ओम प्रकाश हुड्डा जी, उनका नाम सर्च करके चेक कर सकते हो। जो पूर्व प्रधान है उनका भी चेक कर सकते हो, आपको हर एक चीज अवेलेबल मिलेगी यूट्यूब पर। ये इसकी एफआईआर है भाई, ये इसकी एफआईआर कटी थी जब ये कुत्ता चोरी के अंदर फंसा था। बरामदगी करी गई थी उस कुत्ते की और मोबाइल की। इसने दोनों चीजों की चोरी करी थी। साफ साफ इस एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है, इसका बयान भी है, ये कुत्ता चोर, मोबाइल चोर आदमी है, जेब कतरा है, कितना हमने समाज सेवी बना दिया। ये तो कहीं तो भी समाज सेवी नहीं है।
इसकी फोकट की हवा है, जल्दी इसकी फोकट की हवा खत्म भी होने वाली है। और ये लाइव आकर क्या कहता है कि भाई मैं तो कुत्ते ने बचाओ था। ये इसके खुद का कबूलनामा है इस एफआईआर में कि मैंने कुत्ता चुराया, वहां पर मैंने अपने दोस्त का फोन भी चुराया, उसको बस स्टैंड के पास जाके झाड़ में फेंक दिया। ये इसकी लिखित में लिख रखी है। ये चोर आदमी ये पे गुजारे के लिए दूसरे कुत्ते चुरा के गुजारा करे करता के हो। ये तो हमने पता होगा कि समाज कैसे सुधरेगा, जिन्हें आज तक समाज के हित के लिए एक काम ना करा हो। ये बकवादी कहीं का। दूसरा नु कहता है कि भाई प्रेमानंद का विरोध कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। वो प्रेमानंद तो क्या करता है, सेक्स स्टोरी पढ़ाता है बहन बेटियों को। ये गीत गोविंद आप देख सकते हो, इसको पढ़ने की राय देता है। नेट पे सर्च कर लेना यूट्यूब पे कि गीत गोविंद प्रेमानंद द्वारा, तो वहां पे साफ मिलेगा। एक बहन उसके पास आके कहती है महाराज जी भगवान के दर्शन कैसे होंगे, तो प्रेमानंद कहता है गीत गोविंद पढ़ लो, जगन्नाथ महाप्रभु तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, कृष्ण प्रकट हो जाएगा। और जब कृष्ण प्रकट होगा तो क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है गीत गोविंद पेज, जिस पेज को खोल लोगे ना गंध भरी पड़ी है, कामसूत्र की किताब है ये। अगर इसका विरोध कर दिया तो क्या गलत कर दिया? क्या सनातन में जो बहन बेटी है उनको वैसे बनाना चाहते हो क्या तुम? और ऐसा ही है बढ़वा है, ये तो खुद वैसे समान ही है, समलैंगिक, पता ना कहां का ठुकता अंड है। और ये कामसूत्र पढ़ने को दे रहा प्रेमानंद, तो क्या गलत कर दिया? तुम्हें तो यही नहीं पता कि संत क्या है और असंत क्या है। अगर तुम्हें कोई तुम्हारे हित में बात करता है तो तुम भी भेड़ चाल की तरह उसका विरोध करने लग जाते हो। अरे कोई चीज तुम्हें प्रमाण के साथ बताई जा रही है तो उस पर विचार करो, सोचो कि वो जो प्रमाण दे रहे क्या दे रहे, क्या रहे हैं। और आप तक, जनता तक तो आपके पास पूरी सच्चाई पहुंच नहीं पाती है। ये आप देख सकते हो गीत गोविंद, पेज नंबर आपका 73 है, पेज नंबर 73। श्री कृष्ण के पास जाओ, इस पुस्तक के अंदर निर्देश है पेज नंबर 73 पर कि श्री कृष्ण के पास जाओ, उसकी छाती पे जाके लेट जाओ। इसके गीत गोविंद, इसका राइटर है जयदेव। ये पब्लिश होती है असफ अली रोड, न्यू दिल्ली से, प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड। इस पुस्तक के पेज नंबर 73 पर देखो क्या लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है श्री कृष्ण की छाती पर जाकर लेट जाओ, और उसकी छाती पर लेटने के बाद विपरीत रति करो। विपरीत रति से मतलब समझते हो, अननेचुरल सेक्स करो, एनल सेक्स करो और बिजली के समान चमको, और तब तुम्हारे जीवन की सफलता होगी, तब तुम्हारा जीवन जो है सफल होगा, भक्ति सफल होगी। और इसमें नीचे देखो ये टिप्पणी भी कर रखी है। टिप्पणी क्या कर रखी है कि कुछ स्त्रियों को, कुछ बहन बेटियों को विपरीत करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, उनको ये करना चाहिए। अब ये बता दो, इस बात का जवाब मारते दे दे वो बड़वे धर्मेंद्र और तेरे जितने भी ये हिमायती हैं जो आए हैं उठ के, ये बता दो जो तुम इसको संत कह रहे हो प्रेमानंद को, ये बता दो क्या तुम अपनी बहन बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करवाओगे? क्या तुम्हारे घर के अंदर कृष्ण जी प्रकट होगा? ऐसा करेंगे तो क्या तुम उनको भगवान मानोगे? एक बात बता दो, इसमें राधा के साथ में कृष्ण जी का इतना गंदा व्यवहार लिखा हुआ है अपनी मम्मी के साथ में। कृष्ण जी की मम्मी थी राधा, राधा का पति का नाम था रायण, और रायण जो था वो सगा भाई था यशोदा का, जो कि कृष्ण की माँ थी। अब ये बता दो मम्मी और भांजे के अंदर ऐसा रिश्ता क्या जायज है? क्या तुम अपने घर परिवारों के अंदर ऐसा रिश्ता निभा लोगे, या क्या तुम अपने घर के अंदर ऐसा रिश्ता कर लोगे? अरे संत रामपाल जी महाराज इस गंदगी ने साफ कर रहे हैं। तुम बात करते हो अश्लीलता को खत्म करने की। ओ बड़वे धर्मेंद्र, क्या बात करता है तू कि तू अश्लीलता को खत्म करेगा? और सुने, अश्लीलता खत्म करने के लिए अश्लीलता की जड़ खत्म करनी पड़ती है। और ये अश्लीलता की जड़ है ये काल, ये किस ब्रह्मांड का मालिक, और ये कृष्ण भगवान जिसको तुम कहते हो, ये तो पूरा ही अश्लील था। इसने कोई भी बहन बेटी को पीना छोड़ी, इसने सबकी गैल नाजायज संबंध करे, इसने अपनी भगत कुब्जा के साथ में गलत संबंध करे। और यह किताब तो खुली प्रमाण है इस किताब का। इस गीत गोविंद का कोई भी पेज खोल लो, इस गीत गोविंद पुस्तक का कोई भी पेज ला के खोल लो, सबके अंदर राधा कृष्ण की सेक्स स्टोरी लिख रही है। सारी जगह ये बता रखा है कि प्रेमी प्रेमिका को कैसे सेक्स करना चाहिए, कैसे बहन बेटी को सेक्स की ट्रेनिंग दिलवानी है ना, कैसे उस बहन को एक वैश्या बनाना है तुम्हें, तो इस पुस्तक को पढ़ा लेना, रोना मत। अरे तुम बड़वे दोगलो, तुम बात करते हो अश्लीलता को खत्म करने की, तुम बात करते हो राम राज्य लाने की, तो क्या ऐसी पुस्तकों से और ऐसे पाखंडी प्रेमानंद से राम राज्य आएगा? अरे संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं राम राज्य, वो स्थापित करेंगे आदि सनातन धर्म को, जिसके अंदर पवित्र पाक परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति दी जाती है। ये देवता, ये तो निरे के निरे घटिया, आम आदमी भी ऐसा काम ना करे जैसे इन देवताओं ने कर रखे हैं। और सुन भाई, अगर तेरे को इतनी बढ़िया लग रही है ना गीत गोविंद, तू अपने घर में भान बेटी अपनी माँ से पढ़ा सका है हो। इसके अंदर तो ये तक लिखी हुई है, पेज नंबर 40 खोल ले तू, साफ साफ, कि स्त्रियों को
पुरुषों को यानी कि स्त्रियों को सेक्स करते टाइम अपने पुरुषों से अपने स्तन मसलवाना पसंद है। अगर कोई पुरुष अगर अपनी स्त्री के स्तन नहीं मसलता ना तो वो तो हिजड़े के समान है, नामर्द है। ये बता दे, अगर कोई बहन बेटी इस किताब ने पढ़ेगी शादी होने से पहले तो क्या वो डट जाएगी? इन किताबों को पढ़ के वो वैसा जैसे कर्म करने लग जाएगी, ना कि कोई सती बनेगी, पतिव्रता बनेगी। समझ गया? और तुझे अगर यो ही पसंद आ रही है तो बात ऐसी है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा भाई। ऐसी गंदगी को बिल्कुल समाज में रहने नहीं देंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पर स्थान रखा है कि जितनी भी गंदगी है समाज में सब साफ करी जाएगी। अब उसमें चाहे तू भड़वे तू आ जा या तू अपने आका ने बुला ले, उनकी भी जात पीट देंगे। समझ गया? अगर तुमने इतनी बढ़िया लग रही तो अपनी माँ बहन बेटी से पढ़ाओ, वो भी अपना बॉयफ्रेंड करके एस्टेसी करवाओगी, किसी के पास जाओगी, उल्टा सेक्स करेगी, अपने स्तन दबाओगी। ये चाहोगे तुम? ये हम तो नहीं चाहते भाई कोई भी सनातनी बहन बेटी इस गंद के पास जावे या कोई वैश्यवृत्ति वाले कर्म करे। लेकिन तुम्हारी नीयत बता रही है कि तुम सुसरे सनातन धर्म के सबसे बड़े विरोधी हो। अगर कोई सनातन धर्म को बचाना चाहता है ना तो थारे खाज हो जाओ पिछवाड़े में कि भाई बचना नहीं चाहिए, ना तो हम राज कैसे करेंगे। जात पात कोई खत्म करना चाहता है तो तुम्हारे खाज, अगर कोई गंदगी खत्म करना चाहता है तो थारे खाज। तो बात ऐसी है, जितना अंगा ला लियो यो गंदगी तो साफ होके रहेगी। और बड़वे सुन, तू कितना ही जोर ला ले, अगर तेरे बस की है तो एक बार सवाल करके दिखा दियो इस प्रेमानंद के भाई, तू यो गंदगी क्यों फैला रहा है? तेरे बस की होगी ना है। समझ गया? जेब कतरे। और क्या होता तू? अब आते हैं इसके अगले पॉइंट पे। इसका अगला पॉइंट क्या है कि संत रामपाल जी महाराज जी के भगत सारा दिन शिव जी को हिजड़ा कहते रहते हैं, शिव जी को हिजड़ा कहते रहते हैं। अरे शिव जी को हिजड़ा संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने बिल्कुल भी नहीं कहा। अगर हम जो भी बात कहते हैं ना, पहली बात तो उस बात का प्रमाण दिखाते हैं, और दूसरी बात हम उस बात पे स्टैंड करते हैं। हम उस बात तक कभी भी बैक फुट पे नहीं आते, हमेशा उस बात पे स्टैंड करते हैं। शिव जी को हिजड़ा संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने बिल्कुल भी नहीं कहा। इन लोगों ने क्या करा, संत रामपाल जी महाराज जी के भक्ता ने एक्सपोज किया। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्ता ने इस भंगेड़ी दयानंद को एक्सपोज कर दिया। ये भंगेड़ी दयानंद कहता है कि शिव जी हिजड़ा है। एक बार एक पंडित स्वामी ने जाके इस तनु पूछ ली कि शिवालय का प्रमाण हम आपको दिखाते हैं। ये इसकी पुस्तक है भाई, ये देखो भाई, ये इस भंगेड़ी दयानंद सरस्वती आर्य समाज का प्रवर्तक, उसका जीवन चरित्र है ये। और ये देखो तो प्रमोशन कर रहा था ना सत्यार्थ प्रकाश का, जो हाथ में किताब लेके सत्यार्थ प्रकाश दिखाता तू दुनिया तय, उसी भंगेड़ी का जीवन चरित्र है। उसने कह रखी है कि शंकर हिजड़ा है। समझ गया? देख ले इन्हें। पेज नंबर 125 देखो भाई, ये पेज नंबर 125 देख लो भाई, ध्यान है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये इस किताब ने बाजार तो ले लेना। आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट दिल्ली से छापता है, वो भी आर्य समाज का ही गुरुकुल है, वही छापते हैं इस किताब को। इसके अंदर क्या लिख रहा है ये पढ़ो भाई, आप जानते हैं। जब स्वामी जी शिवालय में आकर उतरे तो लोगों से पूछा कि यह क्या है। लोगों ने कहा कि यह शिवालय है। कहने लगे कि तुम लोग स्वयं ही कहते हो कि शिवालय तो कैलाश है, क्योंकि शिव जी वहां निवास करते हैं। शिव जी वहां निवास। किशन सिंह ने पूछा कि आप शिवलिंग पूजा का विरोध करते हैं, परंतु इसका तो शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है, परंतु इसका तो शास्त्रों में लेख है। उस भगत ने कही है स्वामी दयानंद है, पाखंडित है। तब स्वामी जी ने कहा कि कैसी लज्जा की बात है कि तुम लिंग की पूजा करते हो, शिव के लिंग की, शिव की मूत्रपिंड की पूजा करते हो तुम लोग। फिर वह लिंग पृथक होकर यहां आ गया तो कैलाश में तो शिवजी बिना लिंग के बैठा है, अर्थात कैलाश में तो शिवजी हिजड़ा रह गया। ये वचन है पेज नंबर 125 पे इस भंगेड़ी दयानंद के, और यह पुस्तक है इस महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र। भाई देख लो, बाजार से ले लेना और खरीद लेना। तो अब एक बात बताओ कि जब इस पुस्तक में लिखा हुआ है शंकर जी हिजड़े हैं, ये दयानंद सरस्वती कह रहा है, जिसकी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई 11 पुरुषों के साथ सेक्स कर सकती है औरत बच्चा पैदा करने के लिए, उसका प्रमोशन करता है बढ़वा भगोड़ा कहीं का धर्मेंद्र। तो एक बात बताओ, ये समाज ने सुधारेगा? ऐसी किताब की और उस भंगेड़ी की पुस्तक का प्रचार करना जो समाज में विष के समान है, उसने सत्यानाश बिठा दिया समाज का। अगर थारे दिक्कत हो तो सत्यार्थ का मार्केट से खरीदो, पढ़ो, उसमें क्या क्या गंद लिखी पड़ी है, उसका प्रचार यो करे। और उसी ने कह रखा शंकर हिजड़ा, उसको अपोजिट करके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के ऊपर डाल रहा है। ये दल्ला अराजकता फैलाना चाहता है। ये नहीं चाहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो करा है ना समाज के लिए, तो हमारी कैसे छवि रहेगी, हम कैसे राज करेंगे।
भाइयों उस चीज का डर ऐसे है। भाइयों संतरामपाल जी महाराज जी के एक भगत है युवराज दास, प्रवीण दास। युवराज दास ने एक वीडियो डाली थी इस पाखंडी, इस बंगेड़ी दयानंद को एक्सपोज करते हुए कि ये कहता है कि शिवजी हिजड़ा है। हम बिल्कुल भी नहीं कहते, ना हमारे शास्त्र ये प्रमाणित करते कि शिवजी हिजड़े हैं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। उसको एक्सपोज करते हुए युवराज दास की ये वीडियो सुनो आप। शिवजी हिजड़े हैं, क्यों शिवलिंग की पूजा तो यहाँ हो रही है, कैलाश में वे बिना लिंग के यानी कि हिजड़े बन के बैठे हैं। ऐसे विचार हैं आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद के, जिनको आज तक दुनिया विद्वान मानती आई है। ऐसे ही कुतिया चोर धर्मेंद्र के एक एक झूठ का पर्दाफाश करेंगे। आपने देखा संतरामपाल जी महाराज जी के भगत युवराज दास ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बताया कि ऐसे घटिया विचार है इस बंगेड़ी दयानंद सरस्वती के, आर्य समाज के प्रवर्तक के। वो कहता है कि ये हिजड़ा है, लेकिन इस जैसे बड़वे दल्ले इस कुत्ती चोर धर्मेंद्र ने क्या करा, उस वीडियो का छोटा सा पार्ट काट कर वायरल करने लग गए। हर जगह इन्होंने वायरल कर दिया और ये सिद्ध करना चाहते हैं कि संतरामपाल जी महाराज सनातन विरोधी है। अरे गधे, ये कभी भी नहीं हो सकता। संतरामपाल जी महाराज तो वास्तविकता के अंदर सही सनातन धर्म की भक्ति की विधि बता रहे हैं। वो तो आदि सनातन धर्म का ज्ञान दे रहे हैं और सही से सनातन धर्म को ठीक भी कर रहे हैं। ये देखो, ये ऐप है संतरामपाल जी महाराज, ये देखो भाई, ये ऐप है संतरामपाल जी महाराज, प्ले स्टोर से कोई भी डाउनलोड कर सकता है। इस ऐप के अंदर ये काउंटर है संतरामपाल जी महाराज जी के भगत। प्रथम बारी में संतरामपाल जी महाराज जी इन पांचों देवताओं की नाम दीक्षा देते हैं। ये खोल के देख लो भाई, सारे के सारे आंख खोल के देखो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा और गणेश, इन सभी के मूल मंत्र संतरामपाल जी महाराज देते हैं। अगर संतरामपाल जी महाराज इन देवताओं के विरोधी होते तो संतरामपाल जी महाराज इनके मंत्र क्यों दे रहे होते जपने के लिए। हम प्रतिदिन इन पांचों देवताओं के मंत्र जाप करते हैं। समस्या कहाँ है? समस्या है आप लोगों के समझने में, समस्या है इन पाखंडी गुरुओं के साथ में, जो कि संतरामपाल जी महाराज जी के पूरे पहलू से ज्ञान का प्रचार नहीं करते। वो उनको गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं आप जैसे भोले लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। और वही कार्य ये कुत्ती चोर धर्मेंद्र कर रहा है। अरे शिव जी खुद कहता है ये बात, खुद शिव जी ये कहता है कि मेरी तो जन्म मृत्यु होती है। श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है, स्कंद नंबर 3 पेज नंबर 123। उसमें साफ ये कहते हैं शिव जी कि भाई मेरी तो जन्म मृत्यु होती है, मैं पूर्ण परमात्मा नहीं हूं, मेरी माँ है दुर्गा। तो आप ही बता दो, जब शिव जी खुद ये बात कह रहे हैं कि मैं परमात्मा नहीं हूं, तो आप लोग कैसे इनको परमात्मा मान रहे हो? जब एक एसएचओ, एक थानेदार ये कह रहा है मैं थानेदार हूं, मैं थानेदार, और आप लोग उसको कहे जाओ ना डीसी है, तो भाई थानेदार डीसी लेवल का काम नहीं कर सकता है। यही बात संतरामपाल जी महाराज स्पष्ट करते हैं अपने सत्संग में कि भाई ये सारे के सारे देवता हैं, तमोगुण प्रधान है शिव जी, और ये सभी के सभी एक एक गुण के प्रधान है तीनों देवता। और ये देवता के अंदर विकार भी हैं, ये सारे के सारे विकार भी हैं, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। पूर्ण परमात्मा का नाम तो कबीर साहिब है, कबीर साहिब। वेदों के अंदर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2, उसमें ये स्पष्ट आता है कि उस परमात्मा का नाम कबीर देव है, कबीर देव। उसको सरल भाषा के अंदर कबीर साहिब कहते हैं, सरल भाषा के अंदर उसको कबीर साहिब कहते हैं। और वो ही अपनी दृढ़ आत्माओं को ज्ञान उपदेश करने की इच्छा से संसार के अंदर आते हैं। जैसे वो कबीर साहिब मिले नानक देव जी को। नानक देव जी सारी दुनिया जानती है, जिनसे सिख धर्म चला हुआ है। नानक देव जी की वाणी है जो गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 724 में अंकित है। फाई सूरत मलुक की वेश, सुंदर सूरत वाला, एक मलुक की सुंदर वेश वाला, फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठग्गी देश, खरा श्याणा बहुता भार, दानक रूप रहा करतार, दानक रूप रहा करतार। दानक कबीर सारी दुनिया जानती है, 600 साल पहले उस समय के समकालीन थे नानक जी और कबीर साहिब जी कुछ समय तक। उस समय में स्वयं नानक जी ने पहली उदासी के अंदर कबीर साहिब के दर्शन करके ये वाणी बोली थी कि ये परमात्मा खालक आदम सिर जिया, सारी सृष्टि को रचने वाले खालक आदम सिर जिया, वो अलम बड़ा कबीर और कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर। वो सब गुरुओं का गुरु, वो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष, उसका नाम कबीर है, कबीर। और दूसरा गवाह उनका नाम है जाट संत गरीबदास महाराज, चुडानी झज्जर से। और यो शर्म आनी चाहिए, इसने डूब कर मर जाना चाहिए कहीं। संत गरीबदास जी महाराज जाट कौम से हुए, जो कि झज्जर के अंदर है। आज भी उनका धाम बना हुआ है, गरीबदास जी धाम नाम से, छुड़ानी गांव झज्जर के अंदर। उनकी वाणी कहती है ये बात कि जो तेरा पार चलने का दिल है जी, जो तू पार चलना चाहता है, जो तू मुक्ति पाना चाहता है, तो जो तेरा पार चलने का दिल है जी, तो राम कबीर का नाम जब भैया, राम कबीर का नाम जब भैया। उस पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर है। अनंत कोट
इसमें गरीबदास जी महाराज एक चीज और बताते हैं, एक वाणी में और स्पष्ट करते हैं कि अविगत राम कबीर है, चकवे अविनाशी, और ब्रह्मा विष्णु महेश से वो करत खुआसी के जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये भी उस अविगत राम कबीर यानी कि उस कबीर राम के आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। और गरीबदास जी महाराज जी ने भी स्पष्ट करा, जैसे नानक जी ने करा ना कि जब पहली उदासी करी जो काशी में धानक रूप में कबीर साहब है, तो गरीबदास जी महाराज जी ने कहा कि गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ कि जो काशी में जो कबीर हुए जुलाए जाति में, उन्होंने ही नानक जी को भी पार करा, दादू साहब जो संत हुए उनको भी उन्होंने पार करा, अब्राहिम मदम सुल्तान मुसलमान धर्म है उनको भी उन्होंने पार करा, और ये वही परमात्मा है कबीर साहब। अरे गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है, अनंत कोट ब्रह्मांड में एक रतीनी भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। वो ये कहते हैं कि अनंत करोड़ ब्रह्मांड का मालिक जो है उसका नाम कबीर साहब है, उसका नाम कबीर है। ये वाणी है संत गरीबदास महाराज की, जो कि जाट वर्ण के अंदर थे, 2500 बीघा के स्वामी थे। वो कोई ऐसे चलते फिरते मांगने वाले नहीं थे, वो परम संत थे, परमात्मा के स्वरूप थे, जिन्होंने ये वाणी बोली। और उन्होंने एक धानक को भगवान बता दिया, एक धानक कबीर साहब को, अरे डूब के मर जाओ तुम, अरे वो फट्टू धर्मेंद्र, कोई शर्म कर ले। ये गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है कि कबीर साहब परमात्मा है। और ऐसे 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 अन्य अन्य ऐसे 6 गवाह हैं जो कि हमारे गुरुजी ने सत्संग से प्रस्तुत कर रखे हैं। दादू दयाल जी, मलुकदास जी, मीराबाई जी, रविदास जी, इन सभी की वाणी एक ही बात कहती है कि उस परमात्मा का नाम कबीर है, उस परमात्मा का नाम कबीर है। वेद ये प्रमाणित करते हैं उस परमात्मा का नाम कबीर है। और जो किसी के वहम हो तो ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि 4 वेद और गीता के आधार से सनातन धर्म माना जाता है। भगवत गीता में गीता ज्ञान देने वाला भगवान, अगर तुम रामकृष्ण को भी मानते हो गीता ज्ञान देने वाला है, तो वो गीता के अंदर वो तो खुद अध्याय 14 श्लोक 1 से 10 के अंदर आप जब आओगे तो उसमें स्पष्ट करता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का मैं पिता हूं जो गीता का ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि दुर्गा इनका गर्भ धारण करने वाली माता और मैं इनमें बीज स्थापन करने वाला पिता। वो खुद कहता है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते, कि वो जो उत्तम पुरुष है वो परमात्मा कोई और है जो तुम्हारा तीनों लोकों में आके धारण पोषण करता है। फिर 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में स्पष्ट करा है कि उस परमात्मा का नाम है कबीर देव, जो सर्वज्ञ है, जो तीनों लोकों में आके आपका धारण पोषण करता है। और कबीर साहब ने भी फिर अपनी वाणी में स्पष्ट करा है कि मैं कबीर सर्वज्ञ हूं, सकल हमारी जात, कि वो जो सर्वज्ञ कबीर है ना वो मैं हूं, ये पूरी सृष्टि मेरे द्वारा रची गई है। तो वो कबीर परमात्मा है। अरे मोटी बुद्धि के सनातन धर्म का ठेका लेके बैठ जाते हो, कभी अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ लो। जिस दिन शास्त्र पढ़ लिए ना इस समाज ने, तुम्हारे इतने जूत टेकेगी ना, गिनती नहीं रहेगी, तुम्हारे सर का एक एक बाल उठा के पाड़ के फेंक देगी जनता। जिस दिन शास्त्र पढ़ लिया तो तुम्हें पहचान होगी वास्तविकता में पाखंडी कौन है और सही में सनातन हितैषी संत कौन है। अगर तुम्हें जानना है ना सनातन हितैषी कौन है, जैसे मान ले भाई मैंने मर्डर कर दिया, खून कर दिया, मैं किसी वकील के पास गया, कोई मेरे तो कहे भाई मर्डर पे तो 420 लगेगी, कोई नु कहेगा 320 लगेगी। वहीं पर एक वकील मुझे भारत का संविधान खोलता है कि भाई इंडियन पेनल कोड धारा लगेगी 302। अब ये बता तुझे केस लड़वाना नहीं लड़वाना। उसी प्रकार वास्तविकता में सनातन हितैषी वो कहलाता है जो गीता वेद पुराण इसके अनुसार आपको सही भक्ति विधि बताए। और जो अन्य संतु हैं, दादू साहब जी, घीसादास जी, गरीबदास जी महाराज, मलुकदास जी, वे अन्य, उन्होंने भी उसी भक्ति साधना को करा तो आपको प्रमाणित करके बताएगा सभी धर्म ग्रंथों से कि ये भक्ति साधना, ये भगवान है, वो संत कहलाता है। और पूरे विश्व में उठा के देख लेना, जिसके भी सत्संग सुन लेना, संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई संत मिल जाए जो सभी धर्म ग्रंथों को खोल के बताए कि ये भक्ति विधि है, ये भगवान है, और इन संतों ने भी इसी साधना करा, तो हमें बता देना। बाकी सारे पाखंडी ढोंगी तुम्हें ये सेक्स स्टोरी पढ़ा सकते हैं, इसके अलावा कोई पतिव्रता या अन्य कोई धर्म ग्रंथ नहीं बता सकते। इन्हें पढ़ के तो तुम भैया तुम्हारे लड़के बनेंगे भड़वे और तुम्हारी छोरी बनेंगी रंडी वैश्या। अगर ये सेक्स स्टोरी पढ़ोगे, गीत गोविंद जिसकी शिक्षा प्रेमानंद देता, जिसकी शिक्षा ये बागेश्वर वाला धीरेन्द्र शास्त्री देता, जिसकी शिक्षा ये तेरा अनिरुद्धाचार्य देता, जिसकी शिक्षा तुम्हारा ये इंद्रेश उपाध्याय देता, जिसकी शिक्षा तुम्हारा ये पुंडरीक गोस्वामी देता, जितने भी ये रसीले संत है ना, इसे पढ़ा पढ़ा के रस ले हुए कि हाँ भाई उसके स्तन दबाओ, ठीक है, आगे पीछे से सेक्स करो, ये कथाएं इसमें। इसे पढ़ के कौन सी बहन बेटी बच जाएगी, नू बता दो पाखंडी हो। तो हम सोच रहे सनातन धर्म का भट्टा बिठाने के लिए आ रखे हो। इसे तू अपने घर में पढ़वा दे, अपनी भान है, अपनी माँ है, अपनी बेटी है, अपनी भाभी है, अपनी मामी है, अपनी भांजी है, पढ़वा, और लौंडे बुला के ना उसके ऊपर चढ़ जा तो हमें बता दिए। साढ़े बन रहे हैं यहाँ पे समाज हितैषी, 2 कौड़ी का दिमाग नहीं, 2 कौड़ी का तम आदमी नहीं। अगर कोई समाज से गंद काटना चाहे तो तारे मिर्ची लग जाओ। इसे पढ़वाओ ना, अपनी बहन बेटी आता है पढ़वाओ,
बन रहे हैं यहाँ पे फन्ने का कि भाई हम रुकवाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी का डेरा बंद करवाए। अरे थारी पुश्ते बीत जाऊंगी मर मर के, और थारे जूत इतने टिक जाए सामने दिख जाओ तो कहीं हम बंद कराओगे डेरा। बाथरूम का गेट है उसकी कुंडी ला के दिखा देना, मान जाएंगे तुझे है फन्ने का। दूसरे बड़े हुए कहीं के सनातन हितैषी बनने डोल रहे हैं, और सबसे बड़े सनातन विरोधी थम। 48 घंटे का समय है तेरे पास। 48 घंटे के अंदर ये गीत गोविंद जो है ना पुस्तक, जो तुमने प्रेमानंद को संत बना दिया, इसमें जितनी भी बात लिख रही है 48 घंटे के अंदर अंदर अगर तुमने अपनी गलती नहीं मानी तो बड़वे तेरे ऊपर इसने एक एक पॉइंट में खोल लेंगे, तेरे ऊपर इस पुस्तक का एक एक पेज खोल लेंगे। सीधी सी बात है, लाइन लगा देंगे, लाइन वीडियो की, इसे एक एक पेज के साथ तेरे ऊपर ध्यान रखिए। और सुन, क्या नाम था वो दूसरे का जो इसके गैला है, वो जेब कतरा रोहित गोदारा। क्या होता मेरा नाम लेके वीडियो बना दिए। सुन, तेरा नाम लेके वीडियो बना रहे हैं, और जो टट्टू देख रहे होंगे ना इसके पहुंचा दिए उस तक। ये गीत गोविंद पढ़ाता है प्रेमानंद, तेरे बस की हो ना तो उससे सवाल करके दिखा दियो ये सेक्स स्टोरी क्यों पढ़ा रहा है ना। तो ध्यान रखिए, अगर तूने उससे सवाल ना करा तो इसका एक एक पन्ना तेरे ऊपर खोलेंगे, जो तेरे पे होता वो कर लिए। समझ गया? बन रहा है बड़वा सुसरा, 2 कौड़ी की औकात नहीं, यहाँ सनातन विरोध में खड़ा हो रहा है, बन रहा है अपने आप ने वो चौधरी। इसके जितने भी पॉइंट थे ना, एक एक पॉइंट के प्रमाण दिखाए, सारी वीडियो चलाकर आपने दिखाई। कमेंट के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर हम सारी चीज़ की PDF और ये सारी वीडियो के लिंक डाल देंगे। आप सारी के सारे इन चीज़ों को देखना, इनको जांचना, और उनका बाद इस कुत्ती चोर धर्मेंद्र का 10 जूते मारना। अगली वीडियो में मिलेंगे भाई। सारे भैया ने राम राम और सत साहिब।